हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज दिन है थर्सडे और डेट है 24 नवंबर। आज हमें 8 दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया आए हुए, क्योंकि गुरुवार को हम लोग आए थे तो आज गुरुवार है। दोपहर में आ गए थे। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता में पहले बनाऊँगी मैं कचरी और लहसुन का चटनी, और उसी से मतलब सब्जी छोक दूँगी। मैंने तैयारी तो केवल सब्जी का किया। मैं सोच रही हूँ केवल सब्जी नहीं, मूँग बनाऊँगी नाश्ता में। मूंग मैंने भिगो दिया था कल सुबह ही। इस समय मूंग थोड़ा सा मुश्किल से भीगता है, इसलिए मैंने कल सुबह ही भिगो दिया था। तो अभी मैंने धो दिया 3-4 पानी निकाल के। वैसे तो रात में भी एक बार पानी निकाल के छोड़ दिया था। आज मतलब कि एक होता है ना, गर्मी में निकाल के छोड़ते, तो मैंने इस समय भी पानी चेंज किया था रात में भी। फिर अभी धो के रख दिया है। उसके बाद मैं काचरी लिया है मैंने, और लाल मिर्ची और लहसुन नमक डाल के पीस लूँगी। हल्दी धनिया बाद में डालूंगी, पहले चटनी निकाल दूंगी पीस के, उसके बाद डालूंगी हल्दी धनिया, क्योंकि हल्दी धनिया चटनी में नहीं पड़ता है तो इसीलिए। और उससे पहले मैं कुकर चढ़ा दूंगी, तेल डाल दूंगी। जितना देर में तेल गर्म होगा उतना देर में मैं चटनी अपना पीस लूँगी। वैसे तो मिक्सी में चलाना है तो 1 मिनट भी नहीं लगता है मिक्सी में चलाने से। तो वैसे तो हाथ से पिसा हुआ का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। एक दिन गाँव में मैंने खाया था, मेरी चाची बना रही थी तो वहीं मैंने खाया था, तो उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, बहुत टेस्टी लगता है वो वाला जो हाथ से पीसते हैं सिलपट्टा पे वो। या मेरा तो 1 मिनट भी मुझे नहीं लगा है, पीस भी लिया है मैंने। ये देखिए, इसी में मैंने जैसे सब्जी में छोंक लगाऊंगी तो मैंने तेल गरम हो गया है, जीरा डाल दूंगी। हींग नहीं डाला है मैंने इसमें, क्या कि इसमें काचरी दिया है इसलिए मैंने हींग नहीं डाला है। नहीं तो काचरी नहीं देती तो मैं हींग भी डाल देती। ऐसी ठीक है, पहले चटनी छोंक लगा के और चटनी निकाल लूँगी। उसके बाद मूंग इसी में छोंक दूँगी। क्या कि लक्की बहुत दिन से बोल रहा था क्या मम्मी मूंग बनाना है, मूंग बनाना है। मूंग नहीं बोलता, ये चना बोलता है, चना दाल बनाना है। तो कल मैंने जब धूप में दिया था तो ये देख रहा था तो बोले मम्मी बना दो। तो उसी दिन मैंने निकाल के धूप में दिया हुआ भिगो दिया था। जैसे धूप से शाम में अंदर रखा था उसी समय मैंने भिगो दिया था। क्या कि बच्चों को भी शौक रहता, वैसे तो सबको शौक रहता, पर मेरे यहाँ लक्की को ये सब चीज़ बहुत पसंद से खाता है वो। एज ये चटनी है वो पीयूष का फेवरेट है। अब जब मैं चटनी का छोंक मैंने जब लगाया है तो इसका सुगंध से पीयूष बोल रहा है कि मम्मी क्या चीज़ बना, मतलब कि खूब खुश था देख के। और उसी के लिए मैंने चटनी थोड़ा सा निकालना ज़रूरी था, क्योंकि उसको चाहिए रोटी के बीच में लगा के खाना। तो क्या कि मूँग बनाने में तो अभी मुझे टाइम लगेगा, इनका स्कूल का टाइम हो रहा है। अब मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ। एक काम मेरा बाहर में चल रहा है, एक काम मैं अंदर भी कर रही हूँ। तो बाहर वाला भी मुझे देख रही हूँ, अंदर वाला भी देख रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ। सुबह सुबह तो सबके साथ यही हड़बड़ी रहता है, तो मेरे साथ भी है, क्या कि नाश्ता भी बनाना है। उसके बाद मैं कपड़ा जल्दी धोने का इसीलिए सोचती हूँ कि सूख जाए शाम तक, दोबारा मुझे किचन मतलब कि सॉरी बाहर नहीं डालना पड़े, दूसरे दिन तक नहीं रखना पड़े, इसलिए जल्दी धोने के लिए मैं, हालांकि मैंने लगा दिया था सुबह 9 बजे ही कपड़ा धोने के लिए लगा दिया था। फिर भी टाइम तो लगता है, कितना मशीन में धो तो और ज़्यादा टाइम लगता है, क्या कि बाहर में मुझे हाथ से भी धोना है। वो मैंने रखा हुआ सर्फ में डाल के, हर कपड़ा मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। जो हाथ से धोना वो मैंने सर्फ में भिगो के रख दिया है। जब पीयूष लग के स्कूल चले जाएंगे तभी धोना होगा, वो तो पहले नहीं धो पाऊँगी। पहले इनको टिफ़िन दूँगी, नाश्ता दूँगी, उसके बाद ही ये दोनों स्कूल चले जाएंगे तब मैं जाके अपना हाथ से कपड़ा धो दूँगी। आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे कर लूँगी। अब तो हड़बड़ी है मुझे। और आज मेरा मूंग मतलब कि उगता है, जो उग जाता है पौधा जैसा इसमें, वो नहीं हुआ है, ऐसे मैंने डाल दिया। ठंड का मौसम है तो नहीं होता है बोले, ये केवल गर्मी में ही होता है। पिछले बार जो मैंने भिगोया था तो वो मेरा मतलब कि खिल रहा था, मतलब कि खुल जाता है, उससे निकलना पौधा शुरू होता है, वो हो गया था, पूरा बाहर तक नहीं आया था। पर इस बार वाला तो कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद मैंने चटनी पहले निकाल दिया था, थोड़ा सा निकाला है, क्या कि ऐसे तो सब्जी में फिर मसाला कम हो जाता। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और धनिया, और सब तो मैंने पहले ही डाल दिया है, केवल हल्दी धनिया डालना है। और उसके बाद पानी डाल के मैं कुकर में सीटी दिलवा दूँगी। वैसे तो कढ़ाई में भी बना देती, पर कुकर में जल्दी बन जाएगा, इसलिए कुकर में सीटी दिलवाऊंगी। पानी तो इसीलिए डाल दिया है क्योंकि अभी इसमें पानी का ज़रूरी है। जब इसको निकालूंगी तब एकदम से सूखा सूखा हो जाएगा। हालांकि मैंने 1 गिलास पानी इसमें दिया है, जो आप देख भी रहे हैं। धनिया डिब्बी में ख़त्म है 3 दिन से, तो मेरा निकालना नहीं हो रहा है, केवल इसी से मैं डाल देती हूँ। आलस एक होता है, बाद में करूँगी वही लगा हुआ है। अभी भी डब्बी मैंने निकाल के रखा है कि मैं निकाल दूँगी, पर जब टाइम मिलेगा तब। अभी कुकर में सीटी लगेगा, जब तक मैं अपना यहाँ का कपड़ा देख लेती हूँ, क्या कि धुल गया है, इसको ड्राई करना है। अब बाहर अंदर बरामदा में पूरा अंधेरा जैसा लग रहा है, क्या कि बाहर का जब रोशनी रहता है तो अंदर में ऐसा लगता है। हालांकि ऐसे नहीं है, पीयूष लड़की को एकदम आराम से मतलब कि सब कुछ साफ़ है वहाँ, पर देखने से लग रहा है फ़ोन में। अभी दोनों का अंदर में बाताबुती हो रहा है, क्या चीज़ के लिए हो रहा है वो तो मुझे भी अभी समझ में नहीं आया है। तैयार दोनों हो चुका, केवल जूता नहीं पहना है। फिर उसका थोड़ा सा मूड ख़राब है, क्या कि इसका कहना है कि जो बोतल लिया पानी वाला उससे 1 बूंद भी पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे हल्का फुल्का पानी बाहर निकल रहा है। तो इसको मतलब कि फिर उसका हर बात पे गुस्सा बहुत जल्दी आता है।
थोड़ी थोड़ी बात पे भी उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वही लक्की है तो वो केवल देख रहा है, सुन रहा है, उसकी डांट भी सुनता बेचारा, अपना भी कर रहा है। अभी देखिए जूता पहनेगा यहाँ बैठ के, हालांकि इसको ये भूल गया कि नाश्ता करना है, और जब नाश्ता करेगा तो वापस निकालना पड़ेगा। ऐसे सोच रहा है कि भैया ने इसको डांटा है। बोतल दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, कभी कौन दूसरा ले लेता, वो इसका ले लेता है, उसी चीज़ के चक्कर में दोनों का लड़ाई हुआ होगा। वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो अभी बाहर आई हूँ, अंदर में मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मम्मी के सामने दोनों लड़ाई नहीं करते हैं क्योंकि मम्मी जब दोनों को डांटते इसीलिए, अकेले रहेंगे तभी दोनों का अंदर अंदर बातचीत होगा। एक बार का ड्राई कर देती हूँ क्योंकि इस समय तो ज़्यादातर कपड़ा सब ड्राई करना ही पड़ता है। ऐसे सुखाने के लिए सोच लूँ कि सुखा दूँगी तो वैसे नहीं होता, सूखता ही नहीं है। हालांकि यहाँ देख रहे हैं आप बाल्टी में मेरा कपड़ा सर्फ में डला हुआ है जो मुझे हाथ से धोना है। एक दो तो पीयूष लकी का स्कूल ड्रेस का सेट है, वो भी ज़्यादातर मैं हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से साफ़ नहीं होता है। फिर इसके पापा का नया सेट है, वो भी मैं हाथ से धो दूँगी। इसमें तो मोटा मोटा जो कपड़ा है रेगुलर वाला वही डाल दिया, ड्राई के लिए मैंने डाल दिए हैं। अब मेरा इतना में कुकर में भी सीटी लग ही रहा है, लगा नहीं है। पहले इनको नाश्ता दे दूँगी क्या आप देख रहे हैं दोनों तैयार हो गया, नाश्ता का इंतज़ार कर रहा है। अब अंदर में चलते हैं। मूंग तो देना नहीं है, केवल रोटी दे दूंगी और चटनी इसमें लगा दूंगी। ये पीयूष का लकी का फेवरेट नाश्ता है। देखिए मेरे ख्याल से आप सब ने भी खाया होगा तो बताइएगा कमेंट करके। हम सब ने तो बहुत खाया, मुझे तो अपने काचरा का चटनी बहुत अच्छा लगता है, लहसुन काचरा का चटनी और रोटी के बीच में लगा के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। अब पीयूष को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये अपने से भी ऐसे ही बना के खाता है। हालांकि कभी कभार तो अपने खाता है तो मुझे भी बना के दे देता है। आज है रोटी को मैंने अच्छे से, मतलब कि इसको चाहिए एकदम से कड़ा कड़ा रोटी सेक दिया। ये वाला नहीं सेका, केवल पीयूष के लिए जो बनाया वही वाला अच्छे से सेक दिया। इसको चाहिए कड़ा कड़ा, और लक्की के लिए जैसा हो वैसा लक्की खा लेगा। तो लहसुन का चटनी लगा दिया, रोल बना के मैंने दोनों को दे दिया। ये अपना नाश्ता कर लेंगे, केवल टिफ़िन देना है तो टिफ़िन में नाश्ता करेंगे, उतना देर में मैं टिफ़िन भी डाल दूँगी। और टिफ़िन मैंने डाल के छोड़ दिया है। अब पीयूष लगे अपना नाश्ता कर रहा है तो मेरा कपड़ा एक बार का ड्राई हो चुका है, तो पहले मैं कपड़ा सुखा देती हूँ। हालांकि पीयूष लकी ने नाश्ता कर भी लिया, बीच बीच में मतलब होता नहीं है, एक दूसरा काम याद आ जाता है, वही मैं करने में लग जाती हूँ अंदर में भी। क्या कि दोपहर का खाना भी मुझे अलग से फिर बनाना है, तो उसका भी मैं बीच में दाल भिगोने के लिए, मतलब कि दाल भिगो के मैंने छोड़ दिया। तो ऐसे मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है। अब पीयूष लकी अब अपना नाश्ता हो गया तो दोनों आवाज़ दे रहे हैं कि मम्मी हो गया है, 10:30 बज रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। अब मैं अपना स्वार्थ देख रही हूँ, जितना जल्दी कपड़ा डाल दूँगी धूप में तो जल्दी सूख भी जाएगा। लेट हो जाता तो फिर दूसरे दिन तक रहता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखिए दोनों आवाज़ दे रहा है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार का जो ड्राई किया वो तो कम से कम डाल दूँ, दूसरी बार का तो फिर आने के बाद डाल दूँगी। नीचे मशीन रख लिया तो मैं दोनों काम साथ नहीं कर सकती, नहीं तो पहले मैं दुकान का भी देख लेती थी, और जैसे ऊपर मशीन रहता था तो उधर मतलब अंदर आके अपना कर देती थी। अब नीचे आ जाती तो फिर दुकान का दिखाई नहीं देता है, इसलिए फिर बाद में करना होता है। केवल कपड़ा वाला काम का रहता है कि हड़बड़ी थोड़ा सा कि सूख जाए इसीलिए, नहीं तो स्कूल जाने के बाद मैं मेरा स्थिर से सब काम करती हूँ। खाना बनाने का भी काम रहता है, बहुत काम ऐसा होता है जो बाद में करना होता है, क्योंकि एक लेडीज़ का काम कभी दिन भर में ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेता है। आगे से आगे अपने आता जाता है कि भाई ये काम करना वो काम करना, अपने दिमाग में रहता है। मैं तो अपना फर्स्ट दिन ही अपना प्लान सोच के रखती हूँ कि कल मुझे ये एक्स्ट्रा का काम करना है। अब देखिए लकी का जो मैंने स्वेटर सुखाया है उसका उसने सिलाई खोल दिया है। अभी मैं देख रही थी, कल पहना था उसने, आज सिलाई खोल दिया। तो अब देखूंगी शाम में जब कपड़ा समेटने बैठूंगी तो इसका सिलाई लगाऊंगी, क्या कि वैसे स्वेटर इसका पुराना नहीं है, पिछले साल ही लिया था। पर लकी के पास कपड़ा चलता नहीं है, वो तोड़ फोड़ जल्दी करता कोई भी चीज़ का। ये वाला कपड़ा मैंने हाथ से धोया था, पहले ही धो दिया था, आधा सर्फ में डला हुआ है। ये साड़ी और शर्ट मैंने पहले धो दिया था। जो लकी का स्कूल ड्रेस का सेट है वो डला हुआ सर्फ, उसमें मुझे नेल डालना है। साड़ी भी मैंने एक साथ दो धोया है। कभी कभार होता है कि मैं इकट्ठा कर देती हूँ, केवल सूखा साड़ी रहता तो डाल देती हूँ, साड़ी एक साथ धो देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं, 1 या 2 ही करके धोती हूँ, ऐसे नहीं है कि 4-5 एक साथ धोती हूँ। कल ऐसा हुआ था कि साड़ी मैंने अंदर रख दिया था, क्योंकि मैं शाम में साड़ी निकाल देती हूँ। जब कपड़ा धो रही थी तो मुझे याद नहीं है, यहाँ देखिए कपड़ा ड्राई किया हुआ रखा हुआ है, पर दुकान से आने के बाद ही मैं सुखाऊंगी। अभी इसको बहुत जल्दी लगा हुआ था, वो तो उस दुकान में जाके बैठ भी गया है। ये था मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी का काम हो जाए तो मम्मी के साथ चलूँ। यहाँ पे उसके पापा भी काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये अपना मिठाई बनाने में लगे हुए हैं, क्या बना रहे हैं देख लीजिए, आपको अगर समझ में आ रहा है तो बालूशाही बना रहे हैं। और मेरे भी उसके पापा अपने से काम कर लेते हैं दुकान में, ज़रूरी नहीं है कि आदमी रखेंगे तभी होगा, जितना हो पाता इतना कर लेते हैं, ज़्यादा होता तभी आदमी रखते हैं, नहीं तो अपने से कर लेते हैं। अब पहले बीच में काम छोड़ के इनको स्कूल छोड़ के आएंगे, उसके बाद आने के बाद अपना काम फिर से करेंगे। आज इनका नाश्ता पानी भी नहीं हुआ अभी तक, कोई मतलब चाय पिए हैं, उसके अलावा कुछ खाए पिए नहीं, अभी तक ऐसे ही हैं।
तो स्कूल से आ जाएंगे उसके बाद मैं इनको मतलब कि मूंग का चाट बना दूंगी। सबको मेरे यहाँ बहुत शौक रहता, लक्की को ज़्यादा रहता, तो वो तो बेचारा ऐसे ही जा रहा है, क्या कि मूंग अभी अब तो बन गया ही है, स्कूल जा रहा है तब तो बन गया है, क्या कि उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता, गरम गरम तो खा नहीं सकता था, तो बोल रहा था कि मम्मी स्कूल से आने के बाद खा लूँगी, अभी केवल चटनी रोटी खा लेता हूँ, जो भी इसको बहुत पसंद भी आया चटनी रोटी। इसके बाद ये चले जाते हैं, मैं अपना 10-15 मिनट के लिए यहीं बैठूँगी, उसके बाद अंदर जाके कपड़ा सुखाऊंगी। यहाँ मैं अंदर आ गई थी, कपड़ा मैंने सुखा दिया, सब कपड़ा, इतना सारा जो कपड़ा धोया था, शाम तक क्या पता सूखेगा कि नहीं, क्या कि सुखाते सुखाते 11:30-12 बज गया था। इसके बाद भूख भी लग गया है, फिर उसके पापा को भी नाश्ता दूंगी, अपना भी मैं नाश्ता करूंगी। हालांकि रोटी रखा हुआ है जो आप देख भी रहे हैं, पीयूष लक्की के लिए मैंने बनाया था, वो रोटी रखा हुआ है। हम सबका भी मतलब कि पीयूष के पापा का, मेरा, दीदी का, मैं रोटी बना के रख देती हूँ, जिसका मन है वो खा ले, जिसका नहीं मन है वो छोड़ दे। तभी तो मूंग का चाट बनाऊंगी, वही खाएंगे, पीयूष के पापा भी वही खाएंगे, मैं भी वही खाऊंगी। पीयूष लक्की की रोटी खा के गए हैं, दीदी आके चली गई, वो भी मूँग खा के गई थी, रोटी उन्होंने भी नहीं खाया था, और भी मेरे साथ कोई आया था तो उनको भी मैंने दे दिया था। इसके बाद देखिए चाट में मैंने मूँग डाल लिया है खूब सारा, उसके बाद दही डाल लिया, मेरे यहाँ दही गाढ़ा गाढ़ा होता, पानी जैसा दही नहीं होता, जो आप देख भी रहे हैं। उसके ऊपर से मैं सॉस डाल रही हूँ, अच्छा लगता है ये चाट बना के खाओ। जब भी मेरे यहाँ मूंग बनता तो सब एक एक 2-2 बार बना के खा ही लेते हैं। उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी, दोनों में खूब सारा, एक बड़ा सा प्याज मैंने काट लिया था, तो दोनों में मैं डाल दूँगी। अब प्याज डालने के बाद केवल बस भुजिया डाल दूँगी, फिर मिक्स करके खा लेंगे, बहुत अच्छा भी लगेगा। अब फ़ायदा का भी चीज़ है, मूंग तो खाना भी चाहिए। वैसे तो मैंने छोंक के ऐसे खाया, मसाला दे के, ऐसे भी मूंग को फ्राई करके हल्का सा मसाला में भी फ्राई करके खाते हैं, प्याज डाल के ऐसे भी, पर मैंने छोंकते समय प्याज नहीं डाला था, केवल लहसुन डाला था, वही चटनी वाला, प्याज ऊपर से मैंने डाल खाया। आप सब भी आइए खा लीजिए। प्लेट लग चुका है, यहाँ देखिए, प्लेट लगाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले मैंने दिखाया नहीं था। किसका किसका फेवरेट है कमेंट करके बताइएगा, जिसका जिसका मन कर रहा है वो खा लीजिए। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, अभी मेरा सब काम कंप्लीट हुआ है। खाना में फिर से मैंने चावल बनाया है, दाल बनाया, क्या मूंग बना था, सूखा सूखा था, तो उसके साथ फिर चावल दाल नहीं खा सकते, और वो तो नाश्ता के लिए हो गया था। थोड़ा सा मूंग रखा हुआ है लक्की के लिए, क्या कि उसको ज़्यादा शौक रहता है, और चावल दाल मैंने बना दिया है। उस मतलब कि मेरे यहाँ चावल दाल ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कि पीयूष आते ही पूछेगा मम्मी चावल नहीं बना है, उसके पापा को भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने बना के रख दिया है। हम लोग का नाश्ता हुआ था 12:30 बजे, उसके बाद मैंने खाना बनाया। अभी सब काम कंप्लीट है, कपड़ा भी मैं पलट के आई हूँ, क्या कि धूप है, पर मतलब हल्का धूप है, तो कपड़ा जो ड्राई किया वो भी नहीं सूख रहा है, उसका भी तो लग रहा है कि कल दोबारा से बाहर डालना पड़ेगा। अभी भी थोड़ा हल्का धूप है, अभी ख़त्म होने वाला, क्या कि मेरे यहाँ 2 बजे के बाद आंगन से धूप गायब हो जाता है। अभी 1:30 बज रहा है, अभी सब काम कंप्लीट के मैं अंदर आई हूँ, तो सोचा थोड़ी सी देर बैठ के आपसे बात कर लूँ। उसके बाद अपना ऊपर का थोड़ा सा साफ़ सफाई का कर दूँगी, क्या कि नीचे से करके आती हूँ तो ऊपर, ऊपर से करके जाती हूँ तो नीचे, मेरा यही रहता है दोनों साइड। क्या कि मैं सुबह जब स्कूल से आने के बाद सीधा नीचे गई थी, उसके बाद कर रही थी, क्या कि मैंने जो कल दाल धूप में दिया था वो तो अंदर कर दिया, पर आज मैंने बाजरा धूप में दिया, तो उसको भी थोड़ा सा साफ़ करना है, तो वो भी बैठे बैठे कर रही थी। मेरे पास कोई आके भी बैठ गई थी, उनके पास भी थोड़ी देर बैठना पड़ता है, तो उनके पास भी बैठी हुई थी, तो फिर टाइम हो ही जाता है। अभी चलते हैं, लगते हैं थोड़ा सा काम में, उसके बाद थोड़ी देर 10 मिनट के लिए आराम करूँगी, क्या कि नहीं आराम करती हूँ तो पूरा रात तक मैं पूरा थक जाती हूँ, तो आराम 10-15 मिनट तो करूँगी, ज़्यादा नहीं तो। अभी उसके पापा भी दुकान में लगे हुए हैं, उनका खाना पीना हुआ नहीं, नाश्ता तो हल्का बोला, क्या कि मैंने अपने लिए चाट बनाया था तो उनके लिए भी बना दिया था, तो ज़बरदस्ती फिर बोली तब खा लिए हैं, पर खाना फिर लेट से ही होगा, 3 बजे के बाद ही होगा। अभी तो काम में लगे हुए हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी था, इसलिए चलते हैं, लगते हैं अपने काम में।